विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। याद करोगे, याद करोगे, याद करोगे, एक दिन हमको याद करोगे। तड़पोगे, फरियाद करोगे, एक दिन हमको याद करोगे। ये झलक जो हमने अभी सुनी मनीषा जी, इसको सुनकर के ऐसा लगता है कि ऐसे कई महान कलाकार हैं जिनकी यादें कुछ इस तरह से बस गई है दिल में कि उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और ये सिलसिला याद करने का अनवरत जारी रहेगा। 23 नवंबर 1930 को जन्मी गीता घोष राय चौधरी, जी हाँ श्रोताओं, जिन्हें हम गीता दत्त के नाम से जानते हैं। ऐसी मीठी गायिका, ऐसी मधुर वाणी उनकी कि आवाज में जैसे स्वयं सरस्वती बसती हों और बहुत दिल से, जैसे कहते हैं ना, बहुत इमोशनल गाती थीं गीता जी। और गीता जी के स्वर में इतना विस्तार कि एक तरफ वो कैबरे भी गाती हुई दिखाई देती हैं, मेरा नाम चिंचिंचू, और वहीं एक बहुत ही करुण गीत है, मुझे याद आता है प्यासा फिल्म का, आज इस जन्म हुए अंग लगा लो। क्या रेंज गीता जी के स्वर में, और क्या कलाकार। गीता जी के बारे में कुछ और जानकारी अपने श्रोताओं को दे दें। जी बिल्कुल। गीता जी का जन्म फरीदपुर जिले के इदिलपुर गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। जी हाँ। उनका परिवार 40 के दशक में कोलकाता आ गया था और बाद में 1942 में ये परिवार मुंबई आ गया। और इन्होंने संगीत की जो शिक्षा है वो बहुत आरंभिक दिनों में, अपनी बहुत कम उम्र में आरंभ कर दी थी। और उनके जो संगीत के गुरु थे के हनुमान प्रसाद, उनके बहुत सी कंपोजिशंस बाद में उन्होंने गाई, लेकिन उनको जो पहला मौका मिला था तब उनके मात्र 16 वर्ष की आयु थी। और वो जो पहला गीत था वो उन्होंने गाया था फिल्म भक्त प्रहलाद में। और इस गीत में क्या खास बात थी? खास बात ये कि एक नहीं बल्कि 2 गीतों में उन्हें 2-2 लाइनें गाने का मौका मिला था और ये पहला अवसर था। जी। और शुरुआत थी। जी हाँ। और बेहद खूबसूरत गीता रॉय, उस समय तो उनका नाम हम जब एलपीज में और ईपीज में पढ़ते हैं तो उसमें उनका नाम गीता रॉय ही लिखा जाता है। श्रोताओ, हम एक बात बताना चाहेंगे आपको कि एक फिल्म आई थी नई माँ, उसमें गीता जी ने पारुल घोष जी के साथ, उस समय की बहुत स्थापित गायिका थी, पारुल घोष जी के साथ एक गीत गाया था। और ये पारुल घोष जी कौन है, ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे। तो जी हाँ श्रोताओ, पारुल घोष धर्मपत्नी थी पंडित पन्नालाल घोष की। और पंडित पन्नालाल घोष ने बांसुरी को शास्त्रीय संगीत में प्रतिष्ठित किया था, स्थापित किया था। और एक और बात हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि पंडित पन्नालाल घोष के छोटे भाई पंडित निखिल घोष, जब उनके संपर्क में गीता दत्त जी आई तो पंडित निखिल घोष की कंपोजिशंस उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गाई हैं। और भी बहुत सी अच्छी जानकारी गीता जी के बारे में बताने लायक है, मगर यहाँ एक गीत याद आ रहा है मनीषा जी, जमुना के तीर कान्हा आओ। संगीत पंडित निखिल घोष का है। आइए सुनते हैं मिस्री घुली गीता दत्त जी की ये आवाज। जमुना के तीर कान्हा आओ, जमुना के तीर कान्हा आओ, बंसिया बजाओ, जमुना के तीर कान्हा आओ, जमुना के तीर कान्हा आओ। गैया पुकारे तुम्हें, ग्वाले पुकारे, गैया पुकारे तुम्हें, ग्वाले पुकारे, भूल गए क्यों हमें नंद दुलारे, भूल गए क्यों हमें
आहा, वो दिन याद आ गए इस गीत को सुनकर, जब हमारे विविध भारती से रंग तरंग में कुछ सुगम संगीत की रचनाएं प्रसारित होती थी, और तब ये गीत हमने बहुत सुना है। अब थोड़ी इस बारे में भी बातें कर लें कि गीता रॉय, गीता दत्त कैसे बनी। गुरुदत्त साहब जो महान फिल्मकार हुए, उनसे पहली मुलाकात गीता जी की हुई बाजी के सेट पर। जी हाँ, वो मुलाकात प्रणय, और प्रणय से फिर विवाह में तब्दील हुई। उस समय गीता जी के गाने याद आते हैं मुझे तो बाजी के, वो सुनो गजर क्या गाए, तदबीर से तू बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। और गीता दत्त जी की तकदीर बदल जाती है गुरुदत्त जी से मिलने के बाद, और गुरुदत्त जी के साथ उन्होंने एक फिल्म भी करने का प्रयास किया था, यानी गुरुदत्त जी ने करना चाहा था। 1957 की बात है कि उन्होंने एक फिल्म लॉन्च की थी, गौरी। मगर ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अगर ये अधूरी फिल्म पूरी होती तो ये भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म होती। मनीषा जी, कुछ इतिहास बनते बनते रह जाते हैं और कुछ इतिहास बन जाते हैं। गीता दत्त जी इसी तरह इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बन गई हैं। 1964 में गुरुदत्त साहब के निधन के पश्चात गीता जी बहुत उदास रहने लगी थी। उसके बाद दुर्गा पूजा के अवसर पर कुछ गीतों के एल्बम भी रिलीज हुए, और उसके बाद उनकी वापसी हुई 1971 में फिल्म अनुभव से। और अनुभव के 3 सुंदर सुंदर गीत उन्होंने संगीतकार कनु रॉय के निर्देशन में गाए, और उसके बाद गीता दत्त जी हम सबको छोड़कर चली गईं 20 जुलाई 1972 को। श्रोताओ, इस महान गायिका को हम कभी नहीं भूल सकते, और एक खास रिकॉर्डिंग आज आपके लिए हम लेकर आए हैं जिसमें आवाज गीता दत्त जी की है। और अभी हम बात कर रहे थे गुरुदत्त जी की। गीता दत्त जी किस तरह से अपने पति से बहुत अधिक जुड़ी हुई थीं, ये साफ समझ में आता है इस रिकॉर्डिंग को सुनकर, जिसे हम अब आपके लिए प्ले करने वाले हैं। गुरुदत्त साहब को बहुत इमोशनल होकर याद किया है गीता जी ने, तो आइए सुनते हैं ये खास रिकॉर्डिंग। मैंने जब सूरत संभाली तो सुगम संगीत की दुनिया में और भी बहुत से नाम मशहूर थे। शमशाद बेगम, जोहराबाई, अमीरबाई कर्नाटकी, राजकुमारी, कानन बाला, केसी डे, पंकज मल्लिक और केएल साइगल, क्योंकि उत्तर भारतीय होते हुए बंगला गीत भी अच्छी तरह गा लेते थे, इसलिए बंगाल में वो और भी ज्यादा लोकप्रिय थे। हमारे संगीतकारों में बर्मन दादा का एक विशेष स्थान है। उन्हीं के डायरेक्शन में आज से लगभग 21 साल पहले मैंने फिल्म दो भाई के गीत गाए थे। मेरा सुंदर सपना बीत गया, हमें छोड़ पिया किस देश गए, एक दिन हमको याद करोगे। इन्हीं गीतों से लोग मुझे जानने लगे थे। बर्मन दादा की और भी बहुत सी धुनों पर गाने का अवसर मुझे मिला है, और उनमें से ये गीत भी है जो फिल्म सुजाता के लिए मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था। हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चली, हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चली। चांद किरण से गुड़िया नाजों की है पली। चांद किरण से गुड़िया नाजों की है पली। आज अगर चांदनिया आना मेरी गली। गुन 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 गीत कोई हौले हौले गाना। नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। रेशम की डोर अगर पैरों
कली झूला झूला जाना, नन्ही कली सोने चली हवा धीरे आना। प्यासा का रिकॉर्ड, और मुझे एक ही साथ याद आ रही हैं अपने जीवन की बहुत सारी सुख भरी दुख भरी घड़ियां, लेकिन वो सब आपको बताकर क्या करूंगी। मेरे मन की इस समय की हालत का अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं अगर आप ये जानते हैं कि इस फिल्म के नायक, निर्माता और निर्देशक स्वर्गीय श्री गुरुदत्त मेरे पति थे। मेरे पतिदेव सही अर्थ में कलाकार थे। वो जो काम भी करते बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करते थे, और फिल्मों के माध्यम से भी वही कुछ कहने की कोशिश करते थे जो कुछ वो सच्चे दिल से महसूस करते थे। खैर, अब कभी कभी मुझे लगता है कि ये गीत फिल्म के पात्र से भी ज्यादा मेरे अपने भावों का बयान है। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए, हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। जतन मोरे मन की तपन मोरे तन की जलन नहीं जाए, ये लाख जतन मोरे मन की तपन मोरे तन की जलन नहीं जाए। कैसी लगी ये लगन, कैसी जागी ये अगन, कैसी लगी ये लगन, कैसी जागी ये अगन, जिया धीर धरन नहीं पाए। प्रेम सुधा मोरी सावरिया, सावरिया, प्रेम सुधा इतनी बरसा दो जग जल थल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए, हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। मनीषा जी, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कलाकार का जन्म दिवस हम मना रहे होते हैं और वही दिन होता है किसी कलाकार का स्मृति दिवस। जी हाँ, और ये एक संयोग ही है जयंत जी कि गीता दत्त जी की आवाज से बहुत मिलती जुलती एक और आवाज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई थी जी। एक ऐसी आवाज जिसको सुनकर लगता था कि जैसे बंगाल का जो एक असर होता है ना मिठास में, आवाज की मिठास में, वो उनके कंठ में रच बस गया था। और वो थी अनिल दा की धर्मपत्नी, मैं बात कर रही हूँ पार्श्व गायिका मीना कपूर जी की। और मीना कपूर जी का स्मृति दिवस भी 23 नवंबर को ही आता है। विक्रम कपूर की पुत्री मीना कपूर का जन्म 1930 में हुआ था। अपने स्कूल के दिनों से ही वो गाने लगी थीं और सबसे पहले उन्हें सुना संगीतकार नीलू मजूमदार ने। जी हाँ, और नीलू मजूमदार जी के साथ उन्होंने बहुत से गीत गाए। जो सबसे पहली फिल्म थी पुल, 1946 में आई थी ये जी। इस फिल्म के 5 गीत संगीतकार नीलू मजूमदार ने उनसे गवाए थे। जी हाँ, और एक फिल्म आई थी 1948 में जयंत जी, उस फिल्म का नाम था गोपीनाथ। इस फिल्म के संगीतकार भी थे नीलू मजूमदार, और एक गीत जो इस फिल्म का था, आई गोरी राधिका, इससे राज कपूर बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। और इस गीत को उन्होंने बाद में अपनी एक फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में इस्तेमाल भी किया था, और वो गाना था यशोमती मैया से बोले नंदलाला जी। और आगे आगोश, दुखियारी जैसी कई फिल्मों में उन्होंने गीत गाए। 1950 में मदन मोहन के संगीत निर्देशन में आंखें फिल्म के लिए उन्होंने गीत गाया था
मोरी अटरिया पे कागा बोले। और ये बहुत ही लोकप्रिय गीत, आइए सुनते हैं मीना कपूर जी की आवाज में। मोरी अटरिया पे कागा बोले, मोरा जिया डोले, कोई आ रहा है। मोरी अटरिया पे कागा बोले, मोरा जिया डोले, कोई आ रहा है। मोरे मन में उठी है उमंग रे, मुदा फड़के है बाया अंग रे। मोरे मन में उठी है उमंग रे, मुदा फड़के है बाया अंग रे। मोरे मन की मुरलिया पे हौले हौले सुर खोले खोले, कोई गा रहा है। मोरी अटरिया पे कागा बोले, मोरा जिया डोले, कोई आ रहा है। आज बगिया में आई बहार रे, ओ मेरे जीवन में 16 सिंगार रे। हाँ, मेरे जीवन में 16 सिंगार रे। मोरे कानों में गुनगुन बोले बोले, रस बोले बोले, कोई जा रहा है। मोरी अटरिया पे कागा बोले, मोरा जिया डोले, कोई आ रहा है। इस गीत को सुनने के बाद बहुत सारी मीठी यादें ताज़ा हो गई और हमारी स्मृतियों में कौंध गई वो रिकॉर्डिंग जिसे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं। ये वो रिकॉर्डिंग है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, हम ऋषिकेशों की बात कर रहे हैं। छाया गांगुली जी ने इस कार्यक्रम को बनाया था और ये विविध भारती का सौभाग्य है कि महान संगीतकार अनिल विश्वास जी, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मीना कपूर जी और बातचीत की थी तुषार भाटिया जी ने। जी, और इस रिकॉर्डिंग में जो मीना कपूर जी ने कुछ खास बातें हमसे साझा की थी, वो आज अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं इस बातचीत का अंश और याद करते हैं बहुत ही मधुर गायिका मीना कपूर जी को। संगीत का बड़ा ही खूबसूरत और मनभावन रंग है लोक संगीत, जिसे संगीत का प्राण भी कहा गया है। हर संगीत वहां से उद्भव हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। दादा, आपका जन्म बंगाल में हुआ है, जाहिर है बांग्ला संगीत तो आपके खून में बसा हुआ है, लेकिन आपके संगीत में देश के हर प्रांत का रंग नजर आता है। एक पंजाबी रंग में ढला हुआ गाना मुझे याद आ रहा है, दीदी आप ही का गाया हुआ, कच्ची है उमरिया। मुझे इतना याद है कि इसको मैंने मेरी बहुत चहती हीरोइन मीना जी के लिए गाया था। अच्छा। यानी मीना कुमारी। अच्छा, इसमें एक खास बात ये थी जी कि कच्ची है उमरिया जी पंजाब से शुरू होके बंगाल में खत्म होता है। हाँ, वो शुरू होते राधा संग खेले होली गोविंदा, ये तो मराठा अंग हुआ। हाँ। नहीं, उसके बाद गोविंद गोविंदा। हाँ, मैं शुरू होती हूँ ऐसे। हाँ। वो है ना, जैसे गोपाल गोपाल उन्होंने कहा था ना पारुल जी ने, हाँ। वैसे ही मैंने गोविंदा गोविंदा ही आपको, मगर इसकी बिगिनिंग की जो स्रोत जहाँ से लिए है जी, वो तुम सुनोगे तो तुमको हंसी आएगी। वो पंजाब से ही है। कैसा क्या दीदी? हरी बिहारी न कर बोती बिहारी लागी सौंदी जड़ी, मैंने लगा दिया उसको। हाँ हाँ। उसके बीच में ये म्यूजिक आया था ना, ये मद्रास का है। मद्रास में सांप खिलाने वाली ये कहते यार पांबे हार पांबे नियार पांबे, ये वो बीच में लगा दिया था कि इसकी बहुत नजदीक थे। मैंने कहा चलो पंजाब से शुरू करते, मद्रास जाते, वहां से हम फिर बरिशाल चल जाए। अरे क्या बात है। इसमें बहुत भड़कती हुई रिदम और जोरदार कोरस और दीदी ने होली का गाना था ना। अच्छा अच्छा, तो ये गाना सुना देते हैं। ये इसको जरूर। कच्ची है उमरिया कोरी है चुनरिया, मोहे भी रंग देता जा, मोहे भी रंग देता जा, मोरे सजना मोहे भी रंग देता जा। पग मोर बहके यंग मोर दहके, कभी तो सुध लेता जा, कभी तो सुध लेता जा, मोर सजना कभी तो सुध लेता जा।
संभाला, मन भी संभाला, संभली न नैनों की झड़ियाँ, संभली न नैनों की झड़ियाँ। सब सखियाँ रोई मोरी अखियाँ, कभी तो सुध लेता जा, कभी तो सुध लेता जा मोर सजना, कभी तो सुध लेता जा। एक और मनमोहक रंग है मारवाड़ का। जितना सुंदर ये प्रदेश है उतना ही सुंदर यहाँ का संगीत है। जहाँ तक मुझे याद है आपने लाडली फिल्म में एक ऐसा ही गाना दिया था। दीदी आपको याद है? बिल्कुल याद है। आगरे को घाघरो, आगरे को घाघरो मंगवा तेरा राजा देवरिया, थोड़े पैया पड़ूं, आगरे को घाघरो। हाँ दादा कुछ बताएंगे इसके बारे में? बताने का क्या है, हाँ। मुझे तो शौक था। मैं जब बंगाल से आया था तो मैं कुपमंडुक था। कुपमंडुक तुम समझते हो? कुएं का मेंढक। बिल्कुल। मैंने सोचा था कि मुझको तो सब कुछ आता है, मैं बंगाली हूँ, मुझे इतना आता है। यहाँ पे आके देखा कि मैं कुएं का मेंढक हूँ और सीखने के लिए बहुत सारे हैं। और मेरा ये शौक था कि भी मैं अपने देश के हर प्रांत को जानूं और जानने के बाद में एक प्रांत को दूसरे प्रांत के साथ मिलाऊं, उनको परिचय करवाऊं कि ये वो है और ये आपके साथ मिला है। यानी कि मिले सुर मेरा तुम्हारा सही माने में। एकदम। मीना जी से एक अनुरोध है कि वो हमारा इसके साथ में, बिहार के साथ में या यूपी के साथ में जो ये मिला हुआ है, हरियाणा मिला हुआ है, उसके एक टुकड़ा सुना दीजिए। अच्छा वो है। घरवा के जत काम दिन रात करे हम, और बैठे बैठे हुक्म चलाए रे विदेसिया। इसके साथ फिर हरियाणा इन्होंने मिलाया है। जैसे सपेरा बीन बजायो रे, तू तमारी गली माँ आयो रे। ये जो धक्का है ना, उन्होंने कहा सुन रे सजन सुन, सुन मन के बतिया रे, नैनों को भाए गेले तोरी सुरतिया, मोरा नरम कर जुआ डोल गया। अब ये जो है ना, मोरा नरम, ये कहाँ का है? रोहतक, हरियाणा। तो ये इन्होंने मिलाया है। दादा राजस्थानी लोक संगीत में ज्यादातर मांड, सोरठ, देश की सुरावलियां पाई जाती हैं। आगरे को घाघरो, इस गीत का मुखड़ा आपने सिर्फ 3-4 स्वरों में बांधा है। वो नहीं 3 सुरों में नहीं, सुना दीजिए। नहीं, उनका अलग सा स्टाइल बता देती हूँ आपको। हाँ मैंने एक दफा सुना था, मुझसे सिखाया गया था ये। जी जी। दल बादल बीच चमके जी तारा, दल बादल बीच चमके जी तारा, साँझ समय पीऊ लागे जी प्यारा, कई रे मिजाज करूं रसिया, कई रे मिजाज करूं रसिया। मेरे ख्याल से सज्जाद साहब इस लय से काफी प्रभावित थे। अच्छा। इस मात्रा से, लय और सुर से भी। दादा श्री रामचंद्र का गाना भी ऐसा ही था। धीरे से आजा बगियन में आखियन में निदिया जारिया जा, धीरे से आजा, ये भी यहाँ से लिया हुआ है। अच्छा, इसका उद्भव नहीं। अब देखो, मैं जब बच्चा था ना, बैरागी के पास से ये सुना था, साधु संगे प्रेम तरंगे प्रेम प्रीते मुराए माथा, ओ गुरु कल्प तरु जड़िए धरो, আমার দুটি ভক্তি লতা साधु संग प्रेम। अब देखो ये एक ही चीज है ना। अब मैंने ये देखा, ये जमीन की जितनी चीजें है ना जी, कहीं ना कहीं उसका अपना ही एक खूबसूरती है, अपनी ही खूबसूरती है, और मिलते हैं कहीं ना कहीं जाके वो मिल जाते हैं। दीदी यहीं पे मुझे रोटी फिल्म का एक और गीत याद आ रहा है, स्वामी घरवा नीक लागे। वो पहाड़ का, आसाम का पहाड़ का है। हाँ, वैसे इनसे जरूर सुना और मुझे भी बहुत पसंद है वो ट्यून। कुछ ऐसा था, स्वामी घरवा नीक लागे ठीक लागे, दूजा घरवा भाए ना। इसका स्रोत है
दुई नंकालेम छोले सादंग नंकालेम छोले डोले पुंगता नुंगतम तागुई नुंगतम तागु। ये आसाम का ट्राइबल है वैसे। आसाम खासिया। हाँ, खासिया। हाँ, ट्राइबल है। क्योंकि आसामी फोक बहुत ही कम यूज किया गया है, थोड़ा बहुत किसी ने किया होगा, शैलेंद्र ने किया है मधुमती फिल्म में। लेकिन जिस गाने का जिक्र मैं करना चाहता हूँ उसे दीदी आपने गाया है फिल्म सौतेला भाई में। एक खास किस्म की कटिंग है उसमें। उसका मैं जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो सुना दो। वो बहुत अच्छा। हाँ, वो सुना दे जी। फूले बन बगिया, इसमें कुछ आसामी में खिल कल कले आई देखो रे तू अलबेली हो, संग की सहेलियां गई पिया घर, रह गई दया मैं अकेले हो। टिंग 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 कहा करो हजिया मोह गयो रे। अब जो ये जो है ना जी, पहागे सर रे ने लगेला होरी ने लगेला होरी ने लगे तो हलो पर दोन। ये अच्छा अच्छा। दादा, इस धुन में शब्दों की जो कटिंग है उसके हिसाब से आपने शब्दों को कैसे लिखवाया? अरे बहुत तकलीफ हुई थी। अब मैंने मगर मेरे जैसे शैलेंद्र जो था ना, अब है कैसे कहूँ जी, वो भी चैलेंज उसको कर लो तो फिर वो उस पे सर खपा देते हैं जैसे बोलते जी। मैंने जब उससे कहा तो दादा ये हिंदी शब्द को मैं ऐसे कैसे तोड़ू जैसे अब आसामी लोग तोड़ गए। मैंने कहा अभी ये गाना हमको चाहिए, अब तुम्हारे सिवाय कौन लिखेगा मुझे पता नहीं चलता है। कहते फिर हम जरा समुद्र किनारे होके आते। अच्छा। गए और लिख के ले आए, कहा करूँ आजिया मोह गए रे। मैंने कहा क्या ये तो इसके साथ मिलता है ना? कहते कि नहीं नहीं, आप उसको जिस तरह से वो किया है ना वो हमारे दिमाग में था, इसको आप कहा करूँ हाजिया मोह हो गए और इस तरीके से कहिए तो जाके बात बनेगी। आई टेल यू हैट्स ऑफ टू दैट। मतलब जो असल लाइन है ना वो ऐसा है, कहा करूँ आहा जिया मोह हो गए रे। समझ गया। हाँ, उसी को कट करके इसमें बांसुरी के भी पीसेस दादा बहुत खूबसूरत हैं और बिल्कुल गाने के साथ घुल मिल जाते हैं। मन्ना दा ने भी इसमें कमाल किया है दीदी आपके साथ। तो इसी गाने को सुना देते हैं। मीठी मीठी अगन में जले रे, ओ अगन में जले रे, ओ अगन में जले मोरा तन मन। हे कहा करूँ अजिया मुक गई रे, अजिया मुक गई रे, अजिया मुक गई तो परिचित बन। गोरी हो तो से जिस दिन से प्रीत लगाई भई नैनों की नींद पर आई। ओ गोरी हो गोरी ओ गोरी ओ भई नैनों की नींद पर आई। मुझे जलते हैं लोग लुगाई, कोई जाने ना पीर पर आई। ओ पिया ओ पिया ओ पिया ओ कोई जाने ना पीर पर आई। कहा करूँ अजिया मुक गई रे, ओ जिया मुक गई रे, ओ जिया मुक गई तो परिचित बन। मीठी मीठी अगन में जले रे, ओ अगन में जले रे, ओ अगन में जले मोरा तन मन। पिया मोरी सखियों को तुझे ठठोली, आते जाते मोहे मारे बोली। पिया हो पिया हो पिया हो आते जाते मोहे मारे बोली। हमसे रूठे मेरे हम जोली, तोरे कारण बिछड़ गई टोली। गोरी हो गोरी हो गोरी हो तोरे कारण बिछड़ गई टोली। कहा करूँ अजिया मुक गई रे, ओ जिया मुक गई रे, ओ जिया मुक गई तो परिचित बन। क्या बात है। इस चमचमाती ध्वनि मुद्रण के बाद मनीषा जी हम एक बार फिर फिल्मों के, खास तौर से महाराष्ट्र में फिल्मों के पितामह कहे जाने वाले एक कलाकार की ओर मेरा इंगित है। हम याद करेंगे वी शांताराम साहब को, जिनका मूल नाम है शांताराम वणकुद्रे।
वी शांताराम जी का नाम लेते ही न जाने कितनी फिल्मों की फहरिस्त आंखों के सामने घूम जाती है और उनकी तमाम वो फिल्में, मुझे तो लगता है उन्होंने जितनी ही फिल्में बनाई वो सभी सामाजिक सरोकारों से भरी पूरी रही और बड़ी संगीत प्रधान भी रही और उन फिल्मों में सामाजिक सरोकार बहुत मुखर रहा। तो वी शांताराम जी के लिए जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि वे फिल्मों के पितामह कहलाए और केवल मराठी ही नहीं बल्कि हिंदी में भी अद्वितीय काम किया है। और श्रोताओं, आपको याद आ रहे होंगे हमारे वो कार्यक्रम जो हमने अपने श्रोताओं की नजर किए थे जब 100 बरस हुए थे हिंदी सिनेमा को। जी हाँ, भारतीय सिनेमा के नक्षत्र, इस श्रृंखला में ये एक कड़ी जो बनी थी वी शांताराम साहब पर केंद्रित थी और यही अपने श्रोताओं के लिए हम लेकर के आए थे। खींच गया गगन धरती का देख के मिलन। गगन धरती का देख के मिलन। गगन और धरती का मिलन होता है दूर क्षितिज पर। इसी क्षितिज को रंगों से सजाता है इंद्रधनुष। क्षितिज पर ही होता है सूर्योदय और सूर्यास्त भी। लेकिन कहाँ है ये क्षितिज? क्षितिज कोरी कल्पना है, एक आभास है, मृग तृष्णा है। शायद सिनेमा का पर्दा भी क्षितिज है। वहां जो होता है वो भी जीवन कहां होता है, केवल जीवन का आभास होता है। लेकिन कभी कभी यही आभास जीवन और तन मन की उथल पुथल का कारण भी बनता है। ये बात हर फिल्म के लिए बेशक नहीं कही जा सकती, लेकिन कुछ फिल्में और कुछ फिल्मकार निश्चय ही देखने वालों के जीवन को प्रभावित कर जाते हैं। ऐसे फिल्मकारों की कला का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। उनकी फिल्में हमारे जीवन क्षितिज पर बार बार नई सुबह जगाती रहती हैं। आनंद कंदा प्रभात ढाली उठी सरली राती उठी सरली राती काढ़ी धार शिरपात्र घेऊनी धेनु हम बरती लक्षिताति वासुरे हरी धेनु स्तन पानाला उठी रव करी वनमाली वनमाली। आज अपनी बात हम सन 1901 से शुरू करते हैं। महीना था नवंबर और तारीख 18। महाराष्ट्र के कस्बे में रहने वाले राजाराम वणकुद्रे के घर में उनके दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। कुछ फिल्मी पंडित कहते हैं ये घटना कोल्हापुर में हुई, तो कुछ इतिहासकार इसे बीजापुर जिले के इंडी गांव को बताते हैं। जो भी हो, राजाराम और उनकी पत्नी कमलाबाई के इस पुत्र का नाम रखा गया शांताराम। शांताराम, पूरा नाम शांताराम वणकुद्रे। देह धारण 18 नवंबर 1901 और देह त्याग 28 अक्टूबर 1990, यानी इस धरती पर बिताए 89 बरस और इन 90 कम 1 बरसों में से 70 बरस फिल्म संसार को समर्पित। और ये पूरे 70 बरस शांताराम वणकुद्रे यानी वी शांताराम नेक इरादों, आदर्शों और सामाजिक सरोकारों का दामन थामे रहे। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन
बसेरा ना जाने कब उठ जाएगा, इस दुनिया से डेरा। ऐसा काम तू कर जा बंदे, दुनिया तुझको याद करे, तेरे सर पर बंधा रहेगा सदा विजय का सेहरा। आज जहां हैं वहां पहुंचने के लिए हमारे फिल्म जगत को वी शांताराम के कांधों ने सहारा दिया, कला जगत को नई राह दिखाई, समाज को सही दिशा दिखाई। लेकिन ये सब करते हुए स्वयं शांताराम को जाने कितने कांटों से गुजरना पड़ा, जाने कितनी बार अपनी आन के लिए भगवान से भी लड़ना पड़ा। मेरी आन भगवान बड़े खल से लड़ी है तो तुमसे भी आज लड़ेगी। मेरी बात तुम्हें रखनी पड़ेगी, मेरी बात तुम्हें रखनी पड़ेगी, मेरी आन भगवान। बचपन से ही शांताराम का दिल स्कूल में कम और नाटक मंडली में ज्यादा लगता था। सो 13 बरस की उम्र में ही किताबें छोड़कर गंधर्व नाटक कंपनी के पर्दे की रस्सी थाम ली। फिर 19 बरस की उम्र तक पहुंचते पहुंचते यानी सन 1920 के जून महीने की 20वीं तारीख को महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में प्रवेश किया। यहीं उनका फिल्मी जीवन शुरू हुआ और मूक फिल्म सुरेखा हरण में कृष्ण बनकर पर्दे पर उतरे। पिता राजाराम ने पुत्र को नाम दिया था शांताराम वर्णकुद्रे और फिल्मों में लाने वाले धर्म पिता बाबूराव पेंढारकर ने वर्णकुद्रे का पहला अक्षर नाम के आगे जोड़कर नया नामकरण किया, वी शांताराम। सन 1920 में महाराष्ट्र फिल्म कंपनी कोल्हापुर से फिल्मों में प्रवेश करने वाले शांताराम तब एक नन्हे से दीपक थे। फिर एक दिन वो फिल्म संसार के प्रकाश पुंज वी शांताराम बने। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस दीपक से सूर्य बनने की इस कहानी को न जाने कितने तूफानों से गुजरना पड़ा। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। वी शांताराम ने अपनी फिल्मों से नाम और दाम दोनों कमाए, लेकिन जो फिल्मों से कमाया फिल्मों को ही लौटा दिया। बल्कि सच कहें तो जीवन से जो भी कमाया उसे भी फिल्मों को ही समर्पित कर दिया। तन तरंग दे, मन उमंग दे, आज रंग दे, ये जीवन की चुनरिया, जीवन की चुनरिया रंग दे। प्रेम की पहली कमाई शांताराम ने 13 बरस की उम्र में की, जब चैती नाम की एक 11-12 बरस की लड़की से प्रेम किया। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। दूसरी बार 20 बरस की उम्र में प्रेम किया, जब 12 बरस की अंबू मुगल खोड़ उनकी पत्नी बनी, नए नाम विमल के साथ। तुम तो प्यार हो
प्यार हो, सजने तुम तो प्यार हो। इसके लगभग 20 बरस बाद जयश्री कामोड़कर उनके जीवन में आई, दूसरी पत्नी बनकर। आज मधुबातात डोले, मधुरिमा से प्राण भर लो। चांद को चुपचाप निरखो, चांदनी में स्नान कर लो। आज मधुबातात डोले। फिर इसके 15 बरस बाद विजया देशमुख अर्थात अभिनेत्री संध्या उनकी तीसरी पत्नी बनी। प्यार आके सजाओ, प्यार से प्यार आके सजाओ, मधुर मिलन गावत आज दुनिया। प्रेम करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन प्रेम को कर्तव्य की तरह स्वीकार करना एक आदर्श है। वी शांताराम ने जिन आदर्शों को अपनी फिल्मों का कथानक बनाया, अपनी जीवन गाथा भी उन्होंने उन्हीं आदर्शों की स्याही से लिखी। जीवन उलझनों से भरा है। उलझनें जीवन कथा को रोचक बनाती हैं, लेकिन प्रेम की उलझन? वी शांताराम ने एक बार कहा था, प्रेम भी तो एक बड़ी उलझन में डालने वाली समस्या है, और हर मर्द को और औरत को एक न एक दिन इस कठिन समस्या से गुजरना पड़ता है। मगर एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि जीवन में प्रेम का स्थान या महत्व उतना ही होना चाहिए जितना खाने में नमक होता है। प्रणय जगा के, हृदय चुरा के, चुप हुए क्यों तुम? कालिदास के संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित रंगीन फिल्म स्त्री सन 1961 में बनी थी, लेकिन इसी कहानी को एक बार पहले भी वी शांताराम पर्दे पर उतार चुके थे, सन 1943 में। तब इसका नाम था शकुंतला। जीवन की नाव न डोले, हाँ ये है तेरे हवाले। जीवन की नाव न डोले, हाँ ये है तेरे हवाले। जब मेरे पार लगा ले, तू पार लगा ले, हाँ ये है तेरे हवाले। जीवन की नाव न डोले, हाँ ये है तेरे हवाले। बंबई के स्वस्तिक सिनेमा घर में 104 सप्ताह तक चलने वाली फिल्म शकुंतला राजकमल कला मंदिर की पहली फिल्म थी, लेकिन वी शांताराम की ये पहली सफलता नहीं थी। 1939 में आदमी और 1941 में पड़ोसी बनाकर वी शांताराम पहले ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर चुके थे। मन में प्रीत का दिया जलाकर, जग अंधियारा दूर हटाकर, जग अंधियारा दूर हटाकर, बड़े प्यार से सारी दुनिया मुसाफिर आओ लगे प्यार से। उन दिनों के अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल्स ने फिल्म आदमी की तारीफ में अपने 8 कॉलम भर दिए थे, और ये ढेरों तारीफें बरसाई थी तत्कालीन उभरते हुए पत्रकार ख्वाजा अहमद अब्बास की कलम ने। आदमी फॉर्म में, कंटेंट में बिल्कुल हटकर थी। मैंने उस पिक्चर का 7 कॉलम का रिव्यू लिखा था, और उस पेज का नाम था मेनली अबाउट मोशन पिक्चर्स,
तो उस वक्त मैंने लिखा था मेनली अबाउट आदमी। उसका रद्द अमल ये हुआ कि लोग बहुत बड़ी तादाद में उस पिक्चर को देखने गए और उस पिक्चर को समझने की कोशिश की उन्होंने। और शांताराम साहब से पहली बार मेरी मुलाकात ये रिव्यू लिखने के बाद हुई। और शांताराम साहब ने भी पिक्चर ये बना दी थी, मगर उसके बारे में बहुत कुछ उन्होंने सोचा नहीं था, तो उनका रवैया भी बदल गया। वो भी सोच समझकर पिक्चरें बनाने लगे। और इसके बाद दूसरी पिक्चर उन्होंने पड़ोसी बनाई, जो एक कदम आगे थी उससे। वन में बाहर आ गई, वन में बाहर आ गई, मन में आ जा, मन में आ जा। 12 बरस तक मूक फिल्मों से जुड़े रहने के बाद 1932 में वी शांताराम ने पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्याचा राजा। इसके हीरो और संगीत निर्देशक थे गोविंद राव टेम्बे और हीरोइन दुर्गा खोटे। सत्या परता परम धर्म, सत्या परता नाही दुजा स्वरूपाता, नाही दुजा स्वरूपाता, परम धर्म सत्या परता। सन 1933 प्रभात फिल्म कंपनी कोल्हापुर छोड़कर पुणे आ गई। यहीं वी शांताराम को भारत की पहली रंगीन फिल्म बनाने का अवसर मिला और वो फिल्म थी सैरंध्री। जब तक फिल्में खामोश थीं, भाषा का महत्व नहीं था, लेकिन जब 1931 में अर्देशिर ईरानी की फिल्म आलम आरा के बाद सिनेमा घरों ने संवाद और संगीत से गूंजना शुरू किया, तब अपनी पहली बोलती फिल्म के साथ ही वी शांताराम ने द्विभाषी अर्थात बायलिंगुअल फिल्मों का चलन शुरू किया। उनकी अधिकतर फिल्में हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में साथ-साथ बनती थीं। भारत की पहली रंगीन फिल्म सैरंध्री भी इन्हीं 2 भाषाओं में बनी थी। उन दिनों वी शांताराम के संगीतकार थे केशव राव भोड़े और मास्टर कृष्ण राव। सुनो 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 सुनो, बन के रानी बनी हूँ आज तुम्हारी रानी, बनी हूँ आज तुम्हारी रानी। सुनो। प्रभात फिल्म कंपनी के लिए वी शांताराम ने अंतिम फिल्म बनाई पड़ोसी और उसके बाद वे बंबई आ गए और यहीं 13 अप्रैल 1942 को अपनी फिल्म कंपनी बनाई राजकमल कला मंदिर। कंपनी का नामकरण उन्होंने अपने पिता राजा राम और माता कमला के नामों को जोड़कर किया और इसे कंपनी कहने की बजाय कला मंदिर कहा। राजकमल कला मंदिर फिल्म निर्माण के प्रति वी शांताराम की पूजा भावना का प्रतीक। ऐसी फिल्मों के निर्माण का संकल्प जो किसी संदेश और उद्देश्य के साथ बनाई जाए। वी शांताराम का कहना था, मैं अपनी जिंदगी में हमेशा उद्देश्यपूर्ण फिल्में बनाता आया हूं और उनमें सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय समस्याएं प्रस्तुत करता रहा हूं। साथ ही साथ इन समस्याओं को अपने ढंग से सुलझाने की कोशिश भी करता रहा हूं। आप समझ गए होंगे कि मैं अपनी फिल्मों के द्वारा कोई समस्या और उसका समाधान साथ साथ प्रस्तुत करता हूं। इसी तरह मैंने दहेज की समस्या पर फिल्म दहेज बनाई थी। उस समय बहुत से लोगों और पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आप ऐसे पुराने विषय पर क्यों फिल्म बनाते हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों से और उनकी समस्याओं से आप मेरे जितना संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए दहेज विषय आपको पुराना लगता है। मैं कहता हूं, दहेज विषय आज भी कल की तरह नया है और आगे भी रहेगा। ये फिल्म जब लोगों ने देखी तो उन पर गहरा असर पड़ा। कई प्रांतों ने दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून पास किए। लोकसभा में दहेज के विरुद्ध कानून प्रस्तुत करने से पहले लोकसभा के एक सदस्य ने यह फिल्म मंगवाकर दिल्ली में लोकसभा के सब सदस्यों को दिखाई। आज भी इस दहेज प्रथा के विरुद्ध जनता में जो आवाज उठ रही है, उससे ये जाहिर होता है कि दहेज का विषय आज भी नया है और हमें इसे सुलझाना है। की डारी से बोले रे कोयलिया, प्रीतन करना जी, प्रीतन करना जी, बोले रे कोयल
फिल्म दहेज ने कईयों की आंखें खोली तो विधवा समस्या पर बनी उनकी फिल्म सुबह का तारा कई आंखों में आंसू ले आई। केवल समाज के अंधेरे को पर्दे पर उजागर करना ही वी शांताराम का उद्देश्य कभी नहीं रहा। भारतीय संस्कृति की जगमग से संसार को परिचित कराना भी उन्होंने अपना कर्तव्य माना। और इसी का परिणाम थी शास्त्रीय नृत्य की गरिमा को जन जन तक पहुंचाने वाली उनकी फिल्म झनक झनक पायल बाजे। झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे का प्राण था उसका संगीत, और इस प्राण को सुरीले अमृत में ढाला था वसंत देसाई ने। नृत्य और संगीत की तरह कवि और कविता के अंतर्मन को वी शांताराम ने एक सपने की तरह पर्दे पर उतारा नवरंग में। जन्म जन्म की तेरी पुजार, लाई भर के तेरा प्यार, सलोनी सैया इसको करो स्वीकार। 1955 में बनी झनक झनक पायल बाजे और 1959 में बनी नवरंग दोनों रंगीन फिल्में थी, लेकिन इन दोनों के बीच 1957 में वी शांताराम ने एक ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनाई जिसमें मनुष्य में छुपे दैवत्य को जगाने का मंत्र था। ये फिल्म थी दो आंखें 12 हाथ। फिल्म दो आंखें 12 हाथ ने वी शांताराम की प्रसिद्धि को अंतरराष्ट्रीय आकाश तक पहुंचा दिया। चारों ओर से प्रशंसा और पुरस्कारों की घटा घुमड़ने लगी। हो मड़ घुमड़ कर आई रे घटा, बोलो मड़ घुमड़ कर आई रे घटा। वी शांताराम की हर फिल्म उनके सपनों का तर्जुमा थी। अपने सपनों को उन्होंने कैमरे में उतारकर पर्दे पर साकार किया, और पर्दे से उतरकर ये सपने एक आदर्श बनकर दर्शकों के मन में प्रवेश कर गए। वी शांताराम ने एक अच्छे समाज और अच्छे इंसानों का सपना देखा। जीवन भर उन्होंने चाहा कि उनका ये सपना सच हो जाए, क्योंकि इस देश की मिट्टी का उन्हें बहुत मान था। अपनी भूमि पर उन्हें बहुत अभिमान था। भक्ति और भाव की मिट्टी है सम्मान की, भूमि है गरीब की किंतु स्वाभिमान की, किंतु स्वाभिमान की वंदना करो वंदना। वी शांताराम की कहानी का पर्वत बहुत ऊंचा है और हमारे हाथों में समय की रस्सी बहुत छोटी। वी शांताराम के व्यक्तित्व और कृतित्व के ऐसे न जाने कितने पहलू हैं जिन्हें हम छू भी नहीं पाए हैं। वैसे तो वी शांताराम जीवन भर प्रशंसा और पुरस्कारों से घिरे रहे, लेकिन 13 जून 1986 को उन्हें भारत का सबसे बड़ा फिल्म सम्मान दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। वी शांताराम ने सन 1990 की 28 अक्टूबर को ये संसार छोड़ा। 89 बरसों तक धरती पर विचरने के बाद अपने अंतिम दिनों में वो कहा करते थे कि फिल्मों को वो त्याग नहीं सकते। इस जन्म में जो छूट गया है उसे अगला जन्म लेकर पूरा करेंगे।
शांताराम राजा रामवण कुदरे दोबारा जन्म लेकर किस नाम से हमारे बीच आएंगे सो तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बात हम निश्चय ही जानते हैं, जो संदेश वे वीर शांताराम के नाम से दे गए हैं, जो राह वो दिखा गए हैं, जो आदर्श हमें सिखा गए हैं, उनके कारण चित्रपति वीर शांताराम सदा सर्वदा हमारे बीच बने रहेंगे। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताके हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। आप सुन रहे थे महान फिल्मकार वी शांताराम पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध और आलेख लोकेंद्र शर्मा, स्वर राजीव वर्मा और प्रतिभा शर्मा, ध्वनि संपादन कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। फिल्म जगत के महान फिल्मकार वी शांताराम पर केंद्रित ये कार्यक्रम आपने सुना। श्रोताओं, विविधा के इस अंक को समाप्त करने की अनुमति दी। हम दोनों का आपको नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।